दोस्तों, कई बार बच्चे बड़ों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिन्हें समझना बहुत मुश्किल होता है। कई बार बच्चे ऐसे भी सवाल पूछ लेते हैं जो उन्हें आसानी से समझ नहीं आ सकते। ऐसे ही एक सवाल है कि चंद्रमा रोज क्यों दिखाई देता है और वो हर रोज पूरा गोल क्यों नहीं दिखता, या फिर वो हर रोज अलग अलग शेप में क्यों दिखता है। ये अपने आप में एक जटिल सवाल है और इसका जवाब कुछ लंबा सा है। इसके लिए हमें पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच के रिश्ते को समझना होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी के बीच के रिश्ते। इस सवाल के जवाब के लिए हमें कुछ मूल बातें समझनी होंगी। सबसे पहली बात, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य क्या हैं? ये तीनों गेंदों की तरह बहुत बड़ी वस्तु हैं जो अंतरिक्ष में स्थित हैं। सूर्य बहुत विशाल है और खुद का प्रकाश उत्सर्जित करता है, जबकि पृथ्वी और चंद्रमा बहुत छोटे हैं, जैसे फुटबॉल के सामने राई के दाने। वही चंद्रमा पृथ्वी के 1/4 आकार के जितना बड़ा है और दोनों का अपना प्रकाश नहीं होता। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंद्रमा आखिर दिखता क्यों है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और दोनों मिलकर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। सबसे पहली बात, इस सवाल का जवाब देते हैं कि अगर चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं तो वो हमें दिखाई कैसे देता है, वो भी चमकता हुआ। हमें चंद्रमा इस वजह से दिखाई देता है क्योंकि उस पर आने वाला सूर्य का प्रकाश प्रतिबंधित यानी कि रिफ्लेक्ट होकर पृथ्वी पर आता है। इस तरह चंद्रमा आईने का काम करता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि चंद्रमा हमें अलग अलग शेप का क्यों दिखता है। आपको तो पता ही होगा, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 30 दिन में पूरा करता है और वो इसके साथ ही सूर्य का चक्कर भी लगाता रहता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रमा के जितने भाग पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वही भाग हमें पृथ्वी से दिखाई देता है, वो भी चमकता हुआ। और जितने भाग पर प्रकाश नहीं पड़ता वो अंधेरे के कारण हमें नहीं दिखाई देता। तो दोस्तों, यही कारण है कि चंद्रमा हमें अलग अलग शेप का दिखाई देता है। लेकिन जब चंद्रमा पृथ्वी के आगे आता है तब सूर्य से आने वाली किरणें प्रतिबंधित होकर पृथ्वी पर नहीं आती और वो दिखाई नहीं देता। ऐसे ही रात को अमावस की रात कहते हैं। तो अब जान लेते हैं चंद्रमा पूरा गोल कब दिखता है। दोस्तों, चंद्रमा जब पृथ्वी के पीछे होता है तो सूर्य की किरणें चंद्रमा पर पड़कर पृथ्वी तक सीधे आ जाती हैं और चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है। मतलब चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पूरी तरह से पड़ता है, इसीलिए चंद्रमा हमें पूरी तरह से गोल दिखाई देता है। ये पूर्णिमा की रात होती है। वहीं महीने में 2 बार सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा समकोण बनाते हैं। ऐसे में चंद्रमा आधा दिखाई देता है। इसी तरह अलग अलग कोण के कारण चंद्रमा के अलग अलग आकार दिखाई देते हैं, जिन्हें चंद्रमा की कलाएं कहते हैं और अंग्रेजी में इसे फेजेस ऑफ द मून कहते हैं। लेकिन चंद्रमा हमेशा पूरा का पूरा गोल ही रहता है, बस सूर्य के प्रकाश के कारण वो हमें अलग अलग शेप का दिखता है। इसी प्रक्रिया में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का रहस्य भी छिपा है। पहले सूर्य ग्रहण को लें। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर दिखाई देती है और इस दौरान उस छाया पड़ने वाले इलाके में सूर्य नहीं दिखाई देता। इसे सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस के रात वाले समय के आसपास दिन के वक्त होता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण, वही जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच में आता है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता, जिससे चंद्रमा का प्रतिबंधित प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता और चंद्रमा अंधेरे में चला जाता है। यही समय चंद्र ग्रहण का होता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात को ही होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।